हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का एपिसोड नंबर 4। तो अगर आपने पिछले 1, 2 और नंबर 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एपिसोड में हम देखेंगे टाइबर फैमिली का इंट्रोडक्शन, फॉल्को ने अपने नए दोस्त एरन की क्या हेल्प की, एरन मिला अपने दादाजी से और फॉल्को ने बताई गाबी को अपने दिल की बात। साथ ही एरन और राइनर का होगा आमना सामना। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 को, जिसका नाम है फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फॉल्को और एरन को, जिनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई है और एरन ने फॉल्को को अपना नकली नाम क्रूगर बताया है। ग्रीशा को जिस आदमी ने अटैक टाइटन दिया था उसका नाम एरन क्रूगर था। ग्रीशा ने अपने बेटे का नाम उसी के नाम पर एरन रखा था और अब एरन ने भी अपना नकली नाम उसके नाम पर क्रूगर रखा है। क्रूगर फॉल्को से एक हेल्प मांगते हुए कहता है कि मैं अपनी फैमिली को एक लेटर भेजना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने इंटरमेंट जोन के अंदर ये लेटर पोस्ट किया तो मार्ली वाले उसे जरूर पढ़ेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं बीमार होने का नाटक कर रहा हूँ। तुम तो ट्रेनिंग के लिए जोन से बाहर जाते रहते हो, क्या तुम ये लेटर बाहर जाकर पोस्ट कर सकते हो? फॉल्को कहता है बिल्कुल, क्या ये तुम्हारी फैमिली के लिए है? एरन बोलता है कि हाँ, मैंने इसमें सिर्फ यही लिखा है कि मैं यहाँ हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एरन ये लेटर किसे भेज रहा होगा? क्या मार्ली में उसके और भी दोस्त घुसपैठ कर चुके हैं? खैर, फॉल्को को रास्ते में राइनर भी मिलता है, लेकिन वो उसे लेटर के बारे में कुछ नहीं बताता और बाहर जाकर उस लेटर को पोस्ट कर देता है। शाम को हम देखते हैं कैप्टन मेगाथ को, जिसे पता चलता है कि टाइबर फैमिली यहाँ आ चुकी है और ये लोग उनसे मिलने जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि टाइबर फैमिली के पास अपने खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। विली टाइबर इनका यहाँ स्वागत करता है। विली इस टाइबर फैमिली का करंट हेड है। हमें यहाँ पूरी टाइबर फैमिली भी देखने को मिलती है। विली मेगाथ से पूछता है कि तुम वॉरियर यूनिट के हेड हो ना, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी फैमिली में द वॉर हैमर टाइटन का होल्डर कौन है? मेगाथ बोलता है कि मुझे नहीं लगता आप वॉर हैमर टाइटन को यहाँ लेकर भी आए होंगे। वॉर हैमर की रियल आइडेंटिटी सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता है। विली कहता है कि ऐसा नहीं है, वॉर हैमर टाइटन इस कमरे में मौजूद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से वॉर हैमर टाइटन कौन होगा? खैर, इसके बाद विली कहता है वो यहाँ हेलोस के स्टैच्यू देखने आया है। हेलोस एक मार्लियन योद्धा था जिसने एक ग्रेट टाइटन वॉर में टाइटन्स को हराने में हेल्प की थी और दुनिया को बचाया था और पूरी दुनिया के लिए वो हीरो बन गया था। मेगाथ कहता है कि हाँ, ये स्टैच्यू काफी खूबसूरत है बट अंदर से खोखला है, ठीक इस मार्ली देश की तरह। मेगाथ खुद एक मार्लियन है, लेकिन उसे मार्ली देश के लोग या वॉर्स पसंद नहीं है। मार्ली के लिए आज तक सभी वॉर्स या तो टाइटन्स ने जीती है या दूसरे देश के गुलामों ने। वो चाहता है कि मार्ली के लोगों को भी आर्मी में भर्ती किया जाए ताकि वो वॉर को करीब से देखें, ना सिर्फ न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ें। मेगाथ को ये भी लगता है कि टाइबर फैमिली सीक्रेटली मार्ली देश को कंट्रोल करते हैं। विली उसके डाउट को कंफर्म करता है कि हाँ, टाइबर फैमिली पर्दे के पीछे से मार्ली देश को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उन्होंने इस देश को कुछ भी करने का पावर और फ्रीडम दे दिया था। इसीलिए उनकी जाति के लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार हो या कैसे उन्हें युद्ध के हथियार की तरह यूज किया जाता है, इस मामले में टाइबर फैमिली इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन फिर भी मार्ली की वॉर की भूख नहीं मिटी और इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। इसीलिए मैं आने वाले फेस्टिवल में पूरी दुनिया के सामने सब कुछ रिवील करने वाला हूँ। मार्ली को अब एक नए हीरो की जरूरत है और मेगाथ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस काम में मेरा साथ दो। इसके बाद हम पोर्को को देखते हैं, जो पीक को जमीन पर रेंगते हुए देखकर डर जाता है। जैसे मैंने बताया था कि पीक लास्ट टाइम 2 महीनों के लिए कार्ड टाइटन थी, इसीलिए उसे ऐसे रेंगते हुए चलना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। ये सीन एपिसोड 2 में ही दिखाया जाने वाला था और नहीं दिखाने पर मांगा रीडर्स काफी गुस्सा भी हो गए थे। इसके बाद ये राइनर की मीटिंग में जाते हैं। यहाँ ये पैराडिस आइलैंड पर अटैक करने के प्लान डिस्कस करने आए हैं। राइनर यहाँ जनरल्स को पैराडिस के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी दिशा में पहरा ज्यादा होगा, लेकिन ये जनरल राइनर की बेइज्जती कर देता है और ये भी कहता है कि इन एल्डियंस को बोलने देना भी बेवकूफी है। इसके बाद वो सभी वॉरियर्स को रूम से बाहर जाने को बोलते हैं
को ताना मारते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इंटेलिजेंट जनरल्स कौन सा प्लान बनाते हैं। और पीक भी कहती है जैसे पूरा ऑपरेशन चारों बच्चों के हवाले कर देना। ये तब की बात कर रही है जब राइनर और उसके दोस्तों को पैराडिस भेजा गया था। इसके बाद ये चारों कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करते देखते हैं और पहली बार फॉल्को ने गाबी को रेस में पीछे छोड़ दिया था। लगता है एरन का मोटिवेशन काम आया। ये चारों घर जाने लगते हैं और गेट पर मार्ली गार्ड्स इनसे पूछते हैं कि आज फॉल्को इतना खुश क्यों है, जिस पर ऊडो और जोफिया उन्हें बताते हैं कि आज पहली बार फॉल्को ने गाबी को हरा दिया, जिस पर ये गार्ड्स फॉल्को की तारीफ करते हैं। और दोस्तों हमें पता चलता है कि सभी मार्लियंस बुरे नहीं हैं, जैसे कि ये गार्ड्स जो इन बच्चों को शैतान की नजर से नहीं देखते। गाबी फॉल्को से बहुत गुस्से में कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आर्मर टाइटन मुझे ही मिलेगा। फॉल्को कहता है कि अभी इसका फैसला नहीं हुआ है और तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा। गाबी उससे कहती है कि तुम्हारे भाई कॉल्ट को वैसे भी 20 टाइटन मिलने वाला है और तुम्हारी फैमिली मार्लियंस बन जाएगी, फिर तुम आर्मर टाइटन लेने के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हो। जिस पर फॉल्को कन्फेस करता है कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। गार्ड्स ये सुन शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार उसने ये बोल दिया, लेकिन फॉल्को की बात गाबी के सिर के ऊपर से निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो फॉल्को पर चिल्लाना जारी रखती है। फॉल्को शर्म के मारे यहाँ से भाग जाता है। बाकी वॉरियर्स को रास्ते में एक शॉप मिलती है जिसका ओनर जोफिया को गाबी समझकर उसे थैंक यू बोल रहा था। ये लोग गाबी को ढेर सारी ब्रेड्स भी गिफ्ट में देते हैं। दोस्तों इस सीन में आपने भी एक काली बिल्ली को नोटिस किया होगा। काफी कल्चर्स में काली बिल्ली को बैड लक माना जाता है। कहीं ये किसी बुरी घटना की तरफ इशारा तो नहीं है। खैर इसके बाद बाकी वॉरियर्स फेस्टिवल वाली जगह जाते हैं जहां मेन इवेंट के लिए स्टेज बनाया जा रहा था। गाबी कहती है कि इस फेस्टिवल में दुनिया भर के लीडर्स और मिनिस्टर्स आने वाले हैं और फेस्टिवल के आखिर में वो सभी एक साथ मिलकर पैराडिस के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। गाबी ये भी कहती है कि हमें उन लोगों के सामने काफी अच्छे से पेश आना होगा। हमें उनके सामने ये साबित करना होगा कि हम लोग कोई राक्षस नहीं है बल्कि मासूम हैं। इसके बाद वो दोनों का गला दबाते हुए ये भी कहती है कि अगर तुमने अगली बार मुझे छोड़कर फॉल्को के लिए चीयर किया तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली राक्षस क्या होता है। यहाँ पर विली और मेगाथ भी थे जो पूरे टाइम कोडवर्ड वाली लैंग्वेज में बात कर रहे थे। विली मेगाथ को बधाई देते हुए उसे कहता है कि बधाई हो मेगाथ, अब से आर्मी तुम्हारी है। तो मेगाथ कहता है कि नहीं, आर्मी इस देश को बिलोंग करती है जिसके सुप्रीम कमांडर आप हैं। विली कहता है कि अब मुझे समझ आया कि मुझसे पहले किसी टाइबर ने इस देश की कमान क्यों नहीं संभाली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका बोझ अब मेरे कंधों पर है। मेगाथ कहता है कि मुझे जानकारी मिली है कि मार्ली में कुछ चूहे घुसपैठ कर चुके हैं और चूहों से मेगाथ का मतलब था दुश्मन, और 2 चूहों को तो हम देख ही चुके हैं। इधर फॉल्को अपने दोस्त क्रूगर को थैंक्स बोलता है उसे मोटिवेट करने के लिए और अब शायद वो गाबी को सरपास कर देगा। क्रूगर कहता है कि थैंक्स तो उसे बोलना चाहिए क्योंकि फॉल्को ने उसके इतने सारे लेटर्स जो पोस्ट किए हैं, जिसका मतलब लगभग 1 महीने से फॉल्को ने एरन के कई सारे लेटर्स पोस्ट किए हैं। फॉल्को नोटिस करता है कि क्रूगर के पास एक बेसबॉल और ग्लव रखा हुआ था। क्रूगर कहता है कि ये उसकी फैमिली ने दिया है ताकि मैं हॉस्पिटल में बोर ना हो जाऊं, पर मुझे भी आगे बढ़ना होगा। फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं भी अपने घर लौट जाऊंगा। तभी एक डॉक्टर को यहाँ आते हुए देख फॉल्को यहाँ से चला जाता है। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर येगर थे जो कि ग्रीशा के पिता हैं और जीक के दादा हैं। मतलब ये एरन के भी दादा हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो अपने पोते के पास बैठे हैं। मिस्टर येगर क्रूगर को बताते हैं कि फॉल्को का अंकल ग्राइस उस सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा था जो मार्ली के खिलाफ साजिश रच रहे थे। जब वो पकड़े गए तो ग्राइस के साथ उन सभी को पैराडिस पर फेंक दिया गया था। उसकी पूरी फैमिली के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन फॉल्को और कॉल्ट ने वॉरियर बनने का फैसला किया ताकि उनकी फैमिली को सजा ना मिले और अब ग्राइस फैमिली सेफ है। क्रूगर पूछता है कि आखिर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तो डॉक्टर येगर बोलते हैं कि तुम फॉल्को से अपना काम करवाना बंद कर दो। अगर किसी को फॉल्को पर जरा भी शक हुआ तो ये उसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें तुरंत अपने घर लौट जाना चाहिए, कहीं बाद में तुम्हें पछतावा ना हो। क्रूगर बोलता है कि लगता है तुम्हें भी किसी बात का पछतावा है, जिस पर मिस्टर येगर को अपने बेटे ग्रीशा और फे की याद आती है और वो चिल्लाने लगता है कि मेरी वजह से ही फे की जान गई थी। मुझे उन दोनों को इंटरमेंट जोन से बाहर ही नहीं जाने देना चाहिए था।
उसे चिल्लाता हुआ देख कुछ डॉक्टर्स यहाँ आते हैं और उसे ले जाते हैं। असल में डॉक्टर येगर भी अब यहाँ एक मरीज हैं। फेस्टिवल के पहले मेहमानों के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी जाती है जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। गाबी अपने दोस्तों से कहती है कि हम इन लोगों की काफी अच्छे से खातिरदारी करेंगे और वो उन्हें सर्व करने लगते हैं। लेकिन ऊडो गलती से एक लेडी की ड्रेस पर वाइन गिरा देता है, लेकिन वो लेडी इसका इल्जाम खुद पर ले लेती है कि ये उसके ही हाथों से हुआ है। वो नहीं चाहती थी कि ऊडो कोई मुश्किल में पड़ जाए। और जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो एल्डियन से नफरत नहीं करते, ये लेडी जापान से आई हुई थी और इसे आप याद रखना। इसके बाद एक मार्लियंस एम्बेसडर सबको स्पीच देने लगता है कि आप सबका यहाँ स्वागत है। हम में से कुछ देश कुछ समय पहले ही जंग लड़ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कल का दुश्मन ही आज का दुश्मन है। नहीं, मेरा मतलब कल का दुश्मन ही आज का दोस्त है, या ऐसा ही कुछ। इसकी ये अटपटी स्पीच सुन सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद विली अपनी स्पीच देने आता है और उसे देख सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। विली इनसे कहता है कि मैं आप सभी को कल होने वाले फेस्टिवल में इनवाइट करता हूँ, जो कि इंटरमेंट जोन के अंदर होने वाली है, जिसमें सभी एल्डियंस रहते हैं, जिन्हें राक्षसों का वंशज भी कहा जाता है। और यही खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को टाइटन्स से नफरत है और मैं भी यही चाहता हूँ कि इस दुनिया से टाइटन्स का नामो निशान मिट जाए। इन सभी प्रॉब्लम्स का मेरे पास एक सल्यूशन है जिसे मैं कल होने वाले फेस्टिवल में रिवील करूंगा। और सभी लोग विली की बात सुन खुश हो जाते हैं। अगली सुबह गाबी उठने में लेट हो जाती है और बाहर निकलकर देखती है कि उनके इंटरमेंट जोन में मेला लगा हुआ था। फेस्टिवल की शुरुआत हो गई थी जिसमें दुनिया भर के लोग अपनी शॉप्स लगाए हुए थे। फॉल्को और बाकी लोग आइसक्रीम का मजा ले रहे थे और फॉल्को एक आइसक्रीम गाबी के मुंह में भी घुसा देता है। इसके बाद ये सभी अलग अलग देशों के फूड्स को खाने लगते हैं और इन सब का पैसा राइनर चाचा को देना पड़ता है। लेकिन वो बच्चों को खुश देख खुद भी मुस्कुराने लगते हैं। शाम को गाबी ने इतना खा लिया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। गाबी राइनर से कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। फिर रात को मेन इवेंट शुरू होने ही वाला था। कॉल्ट पूछता है कि फॉल्को कहाँ पर है, जिस पर ऊडो कहता है कि फॉल्को यहाँ नहीं है, उसने अपने किसी दोस्त को यहाँ देखा और वो उससे मिलने के लिए भाग गया। थोड़ी देर में फॉल्को भागता हुआ वापस आता है और राइनर को अपने साथ चलने को बोलता है। राइनर कहता है कि अभी उनके पास समय नहीं है, जिस पर जीक कहता है कि अभी प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो तुम जा सकते हो। फिर फॉल्को राइनर को एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ आकर राइनर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एरन बैठा हुआ था। एरन बोलता है कि हमें मिले हुए 4 साल हो गए राइनर, और राइनर भी एरन को पहचान लेता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड में टाइबर फैमिली की जानकारी दी गई है। टाइबर फैमिली एक नोबल फैमिली है जिसने ग्रेट टाइटन वॉर में मार्लियन हीरो हेलोस का साथ दिया था, एल्डियंस को हराया था। टाइबर फैमिली ने कई सालों से मार्ली को गाइड किया है और पूरी दुनिया में भी टाइबर फैमिली ने अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। ये फैमिली द वॉर हैमर टाइटन की होल्डर भी है और विली टाइबर इस फैमिली का करंट हेड है। तो दोस्तों, राइनर और एरन एक बार फिर से आमने सामने हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या ये दोनों टाइटन बनकर लड़ने लगेंगे? क्या एरन सच में अकेले ही पूरी मार्ली से लड़ने आ गया है? विली आखिर दुनिया को कौन सा सच बताने वाला है? ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ, जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। शुक्रिया।